हेलो दोस्तों, मैथ्स फॉर फन में आप सभी का स्वागत है। मैं पीयूष आज कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो फिर आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे G20 की। G20 सम्मेलन अभी दिल्ली में हुआ था, काफ़ी चर्चा में था और इसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन जो लेके आप लोग के सामने आया हूँ, उनके कुछ जो कि एजुकेशन से बहुत ही रिलेटेड वीडियो है ये। चलिए ध्यान देते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक तो G20 क्या है आखिर। ये जो G20 है पूरा मैंने देखिए इसमें चार्ट बना के रखा हुआ है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने इस वीडियो में ले रखी हैं। आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आसानी से एक ही वीडियो में मिल सके। ये कई जगहों से मैंने गूगल और इसके बाद जो G20 का एक स्पेशल ऐप था उससे निकाल करके इसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं G20 जो है ये कब स्टार्ट हुआ, कब से ये चालू हुआ, इसका मेन मोटिव क्या था, इसको क्यों आखिर ये बनाया गया, इससे देश को क्या फ़ायदा होना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले G20 जो है इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1999 में हुई थी। G20 की जो स्थापना है सन 1999 में हुई थी। उस समय इसमें ज़्यादा देश शामिल नहीं थे। उस समय इसमें 7 से 8 देश शामिल थे। इस G20 मतलब जो पूरा एक संघ बनाया गया था, इस संघ में 7 से 8 जो है देश शामिल हुए थे, जिसमें से कुछ किन किन देशों को लेकर के इसको बनाया गया था। एक थे विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश जो ग्रो कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं आगे, उनको लेकर के बनाया गया। और दूसरे देश थे विकासशील का मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो देश हैं उनको लेकर के ये संघ G20 बनाया गया था। ये सन 1999 से शुरू हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे उसका रीज़न ये था कि जब इसको स्थापित किया गया था उस समय मेन मोटिव ये था कि जो मतलब देश धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, उनको और आगे प्रोग्रेस कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। शिक्षा है, एजुकेशन हो गई या पॉपुलेशन है, हमारा काम के बारे में, ये सारी चीज़ें इस संघ में चर्चा होती है। अब बात करेंगे जो इस समय हमारे देश में हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि G20 सन 1999 से शुरू हुआ। ये इस संघ की जो स्थापना है सन 1999 में हुई। चलिए दूसरी बात करते हैं, एजेंडा क्या था जो इस बार 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ। इसका एजेंडा मेन ये था कि समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख, ये मेन चीज़, ये 3 टॉपिक थे जो ये सम्मेलन अपने इंडिया में हुआ। उसका मेन उद्देश्य इनकी वजह से इसको रखा गया। हमारा जो इंडिया देश है ये अध्यक्ष कब बना? 1 दिसंबर सन 2022 को ये अध्यक्ष बना था। G20 का अध्यक्ष मतलब 1 दिसंबर सन 2022 को ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद ये कब तक रहेगा अध्यक्ष पद पे? तो ये 30 नवंबर सन 2023 तक ये अध्यक्ष पद पर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो इस समय G20 सम्मेलन भारत 2023 जो संपन्न हुआ है, इसका थीम क्या था। तो इसके थीम की बात हम करेंगे तो थीम में था वसुधैव कुटुंबकम। ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद के संस्कृत के अध्याय से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो पृथ्वी है इस पर सब कुछ समाहित हो जाता है, सब को मिलाकर के इसको बनाया गया है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। एक पृथ्वी 1 फैमिली, पूरी इंडिया या पूरा अर्थ जो है वो एक परिवार है। 1 फ्यूचर जो आगे की ओर ग्रो करता है, उसके बारे में इसमें
इस संघ में चर्चा होती है, कैसे आगे फ्यूचर में बढ़ा जाए। आगे बात करेंगे जो G20 2023 की अध्यक्षता में इंडिया ने पहली बैठक जो की थी, प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी। पहली बैठक जब शुरू हुई तो ये जो प्रथम बैठक है शेरपा बैठक इसका नाम दिया गया था, और ये जो हुई थी उदयपुर में इसको रखा गया था। वहाँ पर इसकी जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर इसको संपन्न हुआ। इसके बाद जो अंतिम इसकी मीटिंग हुई, अभी दिल्ली में हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहे, बहुत से सभी देशों के बड़े बड़े लोग अपने इंडिया में आए इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो जो अंतिम बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। अब हम बात करें अगला, जो लोगो बना था हमारे इंडिया का, जो लोगो बना हुआ है उस पर क्या क्या मेन महत्व, अब वहाँ से चर्चा करेंगे। G20 का जो लोगो इंडिया ने बनवाया था उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में देखिए जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात तो G20 का जो लोगो था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया, सफ़ेद, हरे तथा नीले रंगों को उसमें दर्शाया गया, उनसे प्रेरणा ली गई, यानी उन रंगों का विशेष महत्व इस लोगों में दिया गया है। अब बात करें अगली, तो इसमें G20 के लोगों में पृथ्वी ग्रह कमल को दिखाया गया है, यानी पृथ्वी बनी हुई है और कमल का पुष्प बना हुआ है। अब बात करेंगे कमल के पुष्प की, तो कमल का पुष्प आप ध्यान से देखिए तो इस पर 7 पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। 7 पंखुड़ियाँ जो बनी हुई हैं ये पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों को दर्शाता है। जो G20 में कमल में 7 पंखुड़ियाँ हैं वो 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। ये जो कमल रखा गया है, इसके जो पंखुड़ियाँ हैं, इसका मेन महत्व यहाँ से हमको मिलता है। अगली बात इस लोगो से है कि लोगो जो है उसी लोगो के नीचे लिखा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ये मेन लोगों से चर्चा हो गई। अब बात करेंगे जो ये मीटिंग हुई थी, जो G20 की बैठक हुई थी, तो उसमें 60 जगहों पर इस मीटिंग की व्यवस्था की गई थी। 60 से अधिक शहरों में इसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें 200 से अधिक बैठकें हुई। 60 शहरों में अलग अलग जा कर के वहाँ मीटिंग हुई थी और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती थी। अब बात करेंगे कि G20 जो है 2023 में तो इंडिया अध्यक्ष रहा, भारत अध्यक्ष रहा। अब इसके बाद 2024 में किसको अध्यक्ष बनाया गया है, तो 2024 में देखिए यहाँ पर G20 2024 में जो 19वां संस्करण, जो अपने इंडिया का जो अध्यक्ष बने थे वो हमारा 18वां संस्करण था, यानी 18वां जो अध्यक्ष बना था वो इंडिया बना था। अब 2024 में कौन देश बनेगा, ब्राज़ील बनेगा। और ब्राज़ील किस स्थिति में, मतलब कौन सी पोजीशन पे रहेगा, 19वें पोजीशन पर ब्राज़ील है। अब इसके पहले यानी भारत के पहले कौन अध्यक्ष था, तो इसको जानते हो, तो G20 2022 में 17वां, यानी जो हमसे पहले तो 17वीं पोजीशन पे था। कौन सा देश था, इंडोनेशिया था। तो ये जो हैं इन देशों को याद ज़रूर रखें कि 2022 में कौन था, 2023 तो अभी चल रहा है जिसमें इंडिया थे अध्यक्ष। 2024 19वां संस्करण कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।